हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फादर एंड सन। कहानी शुरू होती है सादिक नाम के आदमी से जो अपनी जिंदगी से कुछ नाखुश सा है। वो जो भी काम करना चाहता है वो किसी न किसी वजह से खराब हो जाता है। आज भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल वो एक ईमानदार जर्नलिस्ट है। उसे इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि उसकी कलम की ताकत क्या है। पर वहीं दूसरी तरफ जब सादिक अपने घर आता है तो वो अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसका परिवार अब बड़ा होने वाला है। उसका बच्चा उसके लिए एक नई जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी की उम्मीद लेकर आएगा। अब एक रात उसकी बीवी को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। वो परेशान होकर लगातार फोन करे जा रहा है लेकिन हॉस्पिटल से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। उस समय पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, ना तो कोई आ सकता है और ना ही जा सकता है। वो मदद की उम्मीद में अपनी बीवी को लेकर सड़क पर आ जाता है और पैदल ही हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है। पूरा शहर खाली है, एक आदमी भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। सादिक अकेले उसे अपने कंधे पर उठाकर भागना शुरू करता है, लेकिन एक समय पे आकर वो रुकने को कहती है क्योंकि अब उसके अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है और अब खुद डिलीवरी करने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। फाइनली वो एक बच्चे को जन्म देती है, पर इसमें एक तरफ उसे बेहद खुशी मिलती है कि उसके बच्चे ने जन्म ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी दुनिया उजड़ जाती है। उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी और ये जानकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो पूरी रात अपने बच्चे को गोद में लिए वहीं बैठा रहता है। सुबह होने पे कुछ सैनिक आते हैं जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। सरकार को एक मौका मिल गया था अपना बदला लेने का क्योंकि वो कर्फ्यू में बाहर घूम रहा था। वो सादिक को बहुत मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उसे देशद्रोही तक बोल दिया था, जिसके बाद उसे 3 साल जेल में गुजारना पड़ता है। पर इसी दौरान उसे अपने बच्चे डेनिस को फातिमा नाम की औरत को दे दिया था जो उसका ख्याल रखती है। हालांकि वो इस काम के पैसे लेती है, लेकिन उसने कभी भी डेनिस को माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। जब सादिक जेल से रिहा होकर बाहर आता है तो वो सबसे पहले अपने बच्चे डेनिस से मिलने जाता है और उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। अब बीच बीच में उसकी मदर इन लॉ भी वहां आया करती थी डेनिस से मिलने के लिए, लेकिन ये बात फातिमा को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनका मानना था कि वो बस दिखावा करती हैं, उन्हें डेनिस की फिक्र नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के बीच सादिक उन्हें बताता है कि वो अब डेनिस को लेकर उसके दादा दादी के पास जा रहा है हमेशा के लिए। ये सुनकर फातिमा का दिल टूट जाता है क्योंकि 3 सालों से वो उसके पास है और उन्हें उसे लगाव हो चुका है। वो सादिक से कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे बेटे का सही से ख्याल नहीं रखा? पर सादिक उन्हें समझाता है कि ये बस मैं डेनिस के अच्छे के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू होता है डेनिस का पहला सफर। वो अपने साथ होने वाली हर छोटी से बड़ी चीजों को बहुत गौर से नोटिस करता है। वो हूबहू अपने पिता पर गया है। उसका दिमाग भी सादिक की तरह बहुत तेज है। वो अपने पास की दुनिया को एक खिलौने की दुनिया की तरह मानता है। जैसे कि वो जब डिब्बे से बाहर आ जाता है तो उसे वहां कुछ लुटेरे दिखते हैं जिन्हें वो अपनी बंदूक से मार गिराता है, पर असल में वो पुलिस वाले होते हैं। इन सब के बीच डेनिस को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि बीते 3 सालों में उसके पिता यानी कि सादिक के साथ क्या हुआ। क्यों जब भी पुलिस को वो देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं एक बार फिर से वो अपनी औलाद को खो ना दे, या कोई ऐसा राज है जो वो डेनिस को बताना नहीं चाह रहे हैं। ये सब सवालों के जवाब हमें धीरे धीरे मिलेंगे। कुछ देर बाद फाइनली सादिक अपने गांव आ जाते हैं। आज वो यहाँ तकरीबन 15 साल बाद लौटा है। सब कुछ बदल गया है और सालों पहले वो खुद इस जगह को छोड़ कर गया था, जिसके बाद से यहाँ हर चीज बदल चुकी है। उसने अपने घर वालों से कभी बात नहीं की और ना ही उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन आज वो खुद चलकर यहाँ आया है। अब घर पहुंचने पे सादिक को गेट पर ताला लगा मिलता है, जिसे देखकर वो वापस जाने लगता है, पर डेनिस के कहने पर वो वहीं इंतजार करता है और उसी इंतजार में उसकी आंख लग जाती है जहाँ पर सामने से उसे एक सुपर हीरो घोड़े पे आते हुए दिखता। और ये असल में सादिक के डैड थे, जिन्हें देखकर वो उनसे पूछता है कि क्या आप मेरे दादाजी हैं, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देते। लेकिन उसकी माँ आकर डेनिस को गले से लगा लेती है और उसे वही प्यार देती है जो वो सादिक को दिया करती है। पर वहीं सादिक को लगने लगा है कि शायद उसके डैड उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन इस बार उसकी माँ और डेनिस उसे रोक लेते हैं। ये सारी चीजें डेनिस के लिए कार्टून जैसी लग रही थी। वो हर चीज को उसी नजरिए से देख रहा था, पर वहीं सादिक के डैड अभी भी उसे और डेनिस से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सादिक से बहुत ही ज्यादा नाराज है। अब सब लोग उस रात खाने पे एक साथ बैठे थे, लेकिन वो नहीं आते। कुछ देर बाद सलीम भी आ जाता है जो सादिक का छोटा भाई है। वो बहुत ही भोला है और अपने भाई से बहुत प्यार करता है। वो उसके बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन इन सब के बीच डेनिस समझ चुका था कि उसके दादाजी उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो उनके साथ खाना नहीं खा रहे। यही सब सोच के वो उदास हो जाता है, लेकिन तब सादिक की मौसी उसका मन बहलाती है और उसे खूब सारे चुटकुले सुनाती है, जिसे सुन के उसे काफी अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब रात में सोने की बारी आती है तो डेनिस को फातिमा की याद आने लगती। फातिमा वही लेडी है दोस्तों जिसने उसे 3 सालों तक पाला था।
वो अपने घर जाने की जिद करने लगता है। सादिक उसे बहुत समझाता है कि अब से तुम्हारा यही घर है, तुम्हें यही रहना है। वहीं दूसरे कमरे में सादिक की माँ रमशा और उनके हस्बैंड हुसैन के बीच काफी अनबन होती है। वो हुसैन से कहती है कि ये हमारी बेटी का घर है, आप उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो हुसैन कहते हैं कि मैंने उसे एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए इस्तांबुल भेजा था, पर उसके दिमाग में न जाने कहां से जर्नलिस्ट बनने का ख्याल आ गया, जिससे कि मुझे आज तक नफरत है। लेकिन सादिक की माँ उनसे साफ साफ कह देती है कि अगर आपने कल से सादिक और डेनिस से बात करने की कोशिश नहीं करी तो फिर मुझसे कभी बात मत करिएगा। अब उस रात हुसैन बस यही सोचते रहते हैं कि उनके बेटे ने शायद सही किया, उसने अपने दिल की सुनी, गलती मेरी है, ना तो मैं एक बाप बन पाया और ना ही एक अच्छा दादा। वहीं डेनिस को देर रात बाथरूम आ जाता है तो वो गलती से घर के बाहर आ जाता है, जहाँ पे उसे हुसैन दिखते हैं जो कि किसी कमरे में जा रहे थे। डेनिस को लगता है कि ये शायद कोई खुफिया कमरा है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कीमती सोने के सिक्के रखे हैं, क्योंकि वो अभी भी उसी कार्टून की दुनिया में खोया हुआ है। और उसी दौरान हुसैन उसे देख लेते हैं और कमरे में जाने को कहते हैं। तो डेनिस चुपचाप कमरे में चला जाता है, पर वहां वो अपने डैड से उसी खुफिया कमरे के बारे में बताता है जो उसने अभी अभी नीचे देखा था। अब अगली सुबह जब डेनिस सोकर उठता है तो वो सबको उस कमरे के बारे में बताता है और पूछता है, जिसके बाद उसकी दादी उसे हुसैन के पास जाने को कहती है। वो जाने से कतरा रहा था, उसे तो यही लग रहा था कि वो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी दादी के जिद करने पर वो उनके पास चला जाता है। अब हुसैन उसे देख लेते हैं लेकिन वो उनसे बात नहीं करते। तो डेनिस उसे घोड़ों के बारे में कुछ सवाल करना शुरू कर देता है, जिसका हुसैन धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं और ऐसे ही करते करते वो उनके करीब आते चला गया था। पर अंत में जब वो उन्हें थैंक यू अंकल कह के वहां से जाने लगता है तो वो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, तुम्हारा दादा हूँ। ये बोलकर वो उसे गले से लगा लेते हैं और ये सब दूर खड़ा सादिक देख रहा था। उसे अपने डैड का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो समझ जाता है कि उसके डैड ने उसके बेटे को माफ कर दिया है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार पिकनिक मनाने अपने खेत में जाता है, जहाँ पे सब एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। उधर डेनिस की दादी उसे अपने खेतों में घुमाते हुए बताती हैं कि तुम्हारे डैड भी यहाँ घुमा करते थे जब वो तुम्हारी उम्र के थे। ये सब जानकर उसे बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ देर बाद वो अपने डैड से कहता है कि उसे कुछ कॉमिक्स बुक चाहिए। तो वो सलीम के साथ उसे लेने के लिए बाजार चला जाता है, पर उनसे पहले ही बाजार में हुसैन उसी कॉमिक बुक पर पहुंच जाते हैं अपने पोते के लिए बुक लेने के लिए। उनकी हमेशा से आदत रही है कि वो किसी से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते थे, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब दुकानदार उनसे पूछता है कि आखिर ये बुक वो किसके लिए ले जा रहे हैं, तो वो उससे गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम सादिक को देखते हैं जो अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलता है। इसी दौरान हम एक लड़की को भी देखते हैं जो उसे बाजार में देखकर हैरान हो जाती है। अब ये कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। अब कुछ समय बाद जब सादिक उस शॉप पर पहुंचता है तो दुकानदार उससे कहता है कि तुम्हारे डैड ये बुक पहले ही ले जा चुके हैं। तो वो समझ जाता है कि उन्होंने ये बुक किसके लिए ली है। पर इन सब के बीच सलीम बहुत खुश होता है। वो कहता है कि हमारे डैड तुम्हारे बेटे के लिए बुक लेकर गए। कितनी अच्छी बात है ना। दरअसल दोस्तों हर कोई चाहता था कि सब लोग एक साथ हो जाए। आखिर कब तक वो अपने बेटी से दूर रहेंगे। अब घर जाते टाइम सादिक को अपने डैड दिख जाते हैं। वो उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने डेनिस के लिए बुक ली, पर वो कोई जवाब नहीं देते। तो उन्हें बताता है कि मैंने वो जॉब छोड़ दी है जिससे आपको नफरत थी, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन हुसैन बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं, जिससे दोनों को बुरा लगता है, लेकिन वह है तो उनके पिता ही, कभी भी उनका बुरा नहीं चाहेंगे। ये सोचकर वो आगे बढ़ जाते हैं। घर पहुंचने पर सादिक सबसे पहले डेनिस के बारे में पूछता है, तो उन्हें पता चलता है कि वो घर के पीछे खेल रहा है। पर इसी दौरान सब लोग उनके हाथ में वो बुक देख लेते हैं। तो पूछते हैं कि ये किसके लिए है, पर वो उनका कोई भी जवाब नहीं देते। लेकिन सब लोग समझ जाते हैं कि ये किसके लिए है। वहीं डेनिस एक बच्चे के साथ उसी खुफिया कमरे के बाहर खड़ा होता है। वो उसे बताता है कि इसके अंदर मत जाना, यहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं, तभी इसे हमेशा के लिए बंद करके रखा गया है। उसी दौरान वहां पर हुसैन पहुंच जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा इस कमरे में जाने की कोशिश करी तो तुम्हें अपना ये गिफ्ट कभी नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ डेनिस को और सोच में डाल देती है कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। वो बस उल्टी सीधी चीज़ें इमेजिन करने लगता है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है सकीना पे। ये वही लड़की थी जिसे हमने बाजार में देखा था। सकीना सादिक का बचपन का प्यार था। वो तैयार होकर अपने गेट पर खड़ी हो जाती है और जैसे ही सादिक वहाँ आता है वो बिना कुछ बोले ही गेट बंद कर लेती है। दरअसल वो उसे बस चुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसके दिल में सादिक के लिए आज भी बहुत प्यार है। अब कहानी आगे बढ़ती है। उस रात हुसैन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। जिस दौरान उसे बहुत शराब पी ली थी, वो सीधा घर आकर अपनी माँ से कहता है कि वो सारे घर वालों को लेकर सलीम के पास चली जाए, क्योंकि वो आज अपने डैड से बात करने वाला है और शायद ये बातचीत लड़ाई में बदल जाए। जिसके बाद वो उसी नशे में अपने पिता के पास जाता है और उन्हें बाहर आने को कहता है।
अब इतनी रात में जागने की वजह से वो पहले ही बहुत गुस्से में थे, पर धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती है। सादिक कहता है कि मैं हमेशा से अपनी जिंदगी खुल के जीना चाहता था, लेकिन आपने मेरा स्कूल, मेरी जिंदगी, सब कुछ अपने तरीके से चूज करा, पर जब मैंने खुद की सुनी तो आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया। ऐसा कौन करता है पापा? आपको क्या लगता है कि मेरी नौकरी छूट गई है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ डेनिस की वजह से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो प्यार आप मुझे नहीं दे पाए वो प्यार आप उसे दे, उसे अपने बेटी की तरह बड़ा करे, क्योंकि मैं उसे बड़ा होते हुए देख नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे और आपके साथ कुछ पल बिताने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके आगे सादिक कुछ बोल पाता कि वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सादिक ने सबको तो घर से बाहर भेज दिया था, अब हुसैन करे तो करे क्या? वो बस ऊपर देखकर चिल्लाता रहता है कि मेरा बेटा उठ जा, तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो वहीं पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। अब अगली सुबह हम सभी लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं। सब लोग हैरान थे कि अचानक से उसे क्या हो गया है, पर सादिक किस दर्द से गुजर रहा है वो बस उसके पापा को पता था। कुछ देर बाद जब उनसे रहा नहीं गया तो वो डॉक्टर से हुई बात अपने परिवार को बताते हैं कि जब सादिक शहर में पकड़ा गया था तो 3 सालों में पुलिस वालों ने उसके लिखे आर्टिकल की वजह से उसे बहुत मारा। वो चाहते थे कि सादिक उनके खिलाफ ना बोले, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, जिस वजह से उन्होंने उसके दोनों लंग्स खराब कर दिए किसी केमिकल से, और अब उसके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ये सब जानकर वहां बैठा हर एक शख्स रोने लगता है, और आज हम पहली बार हुसैन की आंखों में आंसू देखते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर कभी किसी के बाप की आंखों में आंसू लाना है तो उसके बेटे को तकलीफ देकर देखो। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिनों बाद सब लोग अब सादी के पास और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लग गए थे, खासकर सलीम, जो पूरी रात अपने भाई के पास बैठा रहता था, अपनी पुरानी तस्वीरें देखता था, उसे पुरानी बातें करता था। पर एक दिन उसके रूम में हुसैन आता है। अब यहाँ इस कमरे में सिर्फ एक बाप और बेटे के बीच में बातें होती है। दोनों एक दूसरे से वो सब कहते हैं जो उन्होंने पिछले 15 सालों से अपने दिल में दबा कर रखी थी। और आखिर में सादिक अपने पिता से वादा करवाता है कि वो उसके बेटी को अपनी ही तरह एक नेक दिल और ईमानदार इंसान बनाए। पर यहाँ हुसैन के दिमाग में एक अधूरा काम याद आता है जो वो पूरा करने के लिए सकीना के घर जाता है। उसे सादिक की बीमारी के बारे में बताता है, जिसके बाद वो उसे मिलने आती है और फिर दोनों घंटों तक बातें करते हैं। उन दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे थे सब कुछ खत्म हो गए थे, और सकीना उसे अपने प्यार का इजहार भी करती है, उसकी फेवरेट मिठाई भी बनाकर लाती है और बताती है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी शादी करवा दी, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम सादिक रखा और वो चाहती है कि वो सादिक की तरह एक अच्छा और नेक इंसान बने। अब इसी तरह से समय बीत जाता और सादिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, पर उसकी मौत का सबसे ज्यादा असर उसके पिता पर हुआ है। वो बीच सड़क पर अपने हाथों को फैलाकर खड़े हो जाते हैं और तेज चीखने लगते हैं कि अगर उन्होंने उस दिन सादिक को रोक लिया होता तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता, लेकिन एक जिद की वजह से वो मुझसे दूर हो गया। तभी सादिक की आंटी आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें गले लगाना है ना, रुको। वो सादिक के भाई सलीम को खड़ा करती हैं और कहती हैं कि जाकर हुसैन को गले लगाओ। वो भागते हुए जाता है और उन्हें गिरा देता है। एक्चुअली में दोस्तों वो दिमागी तौर पर बीमार होता है। तब सादिक की आंटी आकर हुसैन को समझाती हैं और बताती हैं कि जिसको इस दुनिया से जाना होता है वो चला जाता है, पर वो हमसे दूर थोड़ी गया है। वो देखो ऊपर वो आपको रोते हुए देखकर हंस रहा होगा कि ये देखो मेरे पापा बच्चों की तरह रो रहे हैं। हुसैन को भी समझ आ जाता है कि उनका बेटा जहाँ भी होगा खुश होगा। अब समय के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है, लेकिन डेनिस अब पहले जैसा नहीं रहा है। वो बहुत ही उदास और चुपचाप रहने लग गया था। हुसैन सबसे ज्यादा उसके साथ वक्त बिताते थे। अब वो उसका एडमिशन भी करवा देते हैं, पर स्कूल के पहले दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर फोटो खिंचवाता है तो उस समय हुसैन को एक शख्स की कमी खलने लगती है। आज उसके साथ उसका पूरा परिवार है, लेकिन उसका बेटा उससे दूर हो गया है। और अपने बेटे के बारे में सोचकर सादिक के माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर जब स्कूल जाने का टाइम आता है तो डेनिस ये कह के रोने लगता है कि उसे अपने डैड की याद आ रही है, और तब जाके सादिक उसे प्रॉमिस करता है कि वो अगर स्कूल जाएगा तो वो उसे उसी खुफिया कमरे में लेकर जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। स्कूल से आने के बाद सब लोग उस कमरे में जाते हैं जिसे पिछले 30 सालों से बंद करके रखा गया था, लेकिन आज इसे हुसैन ने अपने पोते के लिए खोल दिया है। दरअसल दोस्तों उस रूम में एक प्रोजेक्टर था जिसमें हुसैन के तीनों बच्चों का बचपन कैद था। उनकी यादें थी, उनकी बातें थी जो उन्होंने कई बरसों से इस कमरे में छुपा कर रखी थी। और उस वीडियो को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन डेंजी अब अच्छा महसूस करने लग गया था। इस दौरान उसके दादाजी उसे कैमरा गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि इसे तुम जो चाहो वो शूट कर सकते हो। कुछ दिनों बाद डेंजी कैमरे को चलाते चलाते घर से काफी दूर आ जाता है और तब उसे वहां सादिक दिखता है। उसे लग रहा था कि ये कोई सपना है, पर सादिक उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं भागते हुए आ जाऊंगा।
वो उसके स्कूल ड्रेस की तारीफ भी करता है और दोनों बहुत सी बातें करते हैं। पर एक समय आता है जब सादिक के जाने का समय आ जाता है और जाते जाते वो डैनी से एक वादा करवाता है कि वो उसके जाने के बाद कभी भी रोएगा नहीं और ना ही अपने दादाजी को परेशान करेगा। उसका यही घर है और उसे बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना है। जिसके बाद वो आखिरी अलविदा कहकर हमेशा के लिए चला जाता है। सादिक को जाता हुआ देखकर डेनिस पूरी तरह से टूट जाता है। इसी बीच तेज बारिश होने लगती है और हम हुसैन को देखते हैं जो भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 250 कमेंट का, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।